अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, पूरा पाकिस्तान। शाबाश बेटा। दिल्ली की बिल्कुल खस्ता यानी कि दीवार के ऊपर खड़ा होकर कर रहा हूँ। है तो डेंजरस ख़तरनाक काम, लेकिन चलें खतरे में पड़ेंगे तो कुछ होगा नहीं। ये देखें नीचे, ये दीवार है जहाँ पे खड़ा हूँ और ये नीचे हवेली है। और ये खूबसूरत अपने दौर की हवेली, यहाँ पर कह रहे थे कि ये मतलब घोड़े वगैरह भी होते थे उस वक्त, जानवर थे यहाँ पर, मतलब अदालती निज़ाम भी चलता था। जो इनके दादा परदादा थे जो अब हवेली के मालिक हैं, वो इधर फ़ैसले वगैरह भी करते थे। तो ये इन सारे फ़ैसले तब इधर हुआ करते थे अवाम के, मतलब जो उन्होंने मसले मसाइल हल भी हुआ करते थे। तो ये ऊपर साहब भी आ गए ऊपर, पिक्चर बना देना है। अच्छा जी, ऊपर साहब कह रहे हैं जी मेरी पिक्चर बनाए जी। ए रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी पिक्चर बनाइए ताड़ी जी। अच्छा जी, चलो ताड़ी पिक्चर बना दे, पर मैनू जो मैं थल्ले उत्ते वेखदा ना डर जा लगदा है खतरनाक काम है। हाँ, मैं एक मिनट थोड़ा जा मेरा ਅਸੀਂ थोड़ा साइड से ना हो जाइए ताकि वो थल्ले उतर जान तो फिर ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ कर लीजिए चीज़। चलो बेटा, जिसने जाना जाओ नीचे, जाओ ना बेटा, चलो 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 शाबाश, चलो। खादे मखणा दे पेड़े किधर गए ने? हाँ, डर गए ने, इतने डर गए ने। हाँ, मैं भाई उन्हें जान लेंगे। आ जाए जी, आ जाए जी, आ जाए। ये ले जी, लो जी, लो जी, ये है नीचे मतलब वो गुरुद्वारा देखे या पिंड दे विच नाल ही। दोस्तों, आज का व्लॉग आपने ज़रूर देखना है। ये बड़ा अच्छा एक्साइटेड व्लॉग भी है और ये पुरानी इमारतें हम आपको दिखाएंगे। आज ये जो हवेली है उसका भी विज़िट, और फिर आगे गुरुद्वारा है वहाँ पे भी जाएंगे। जहाँ जहाँ मतलब मुमकिन हो सका वो आज के इस व्लॉग में आपको सारा मैं विज़िट करवाऊँगा। इसलिए आपने मेरा व्लॉग जो है एंड तक लाजमी देखना है। और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इसको फौरी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोज़ जो सी हैं वो मिलती है। ये जनाब अब हम एक हवेली में आए हैं, तो वहाँ से जनाब हमने खाने का अरेंज किया हुआ था। सारे साथी जो हैं बैठे हैं, बिरयानी इंजॉय कर रहे हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये अब मैं मुलाकात करवाता हूँ, इनकी हवेली है पीछे जो पुरानी है ना। मेरा नाम सरदार अमानुल्लाह संधू है, वल सरदार अमानुल्लाह संधू। मेरे दादा जी सरदार हरचंद सिंह संधू ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਰਦਾਰ ਨਸਰੁੱਲਾ ਸੰਧੂ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਸਰਦਾਰ ਖਜ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਅਦ ਚ ਨਾਮ ਆਇਆ ਸਰਦਾਰ ਅਮਾਨੁੱਲਾ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਅੰਮਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬੀਬੀ ਚੰਨਨ ਕੌਰ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਬੀਬੀ ਕਲਾਮ ਫਾਤਮਾ। ਮੇਰੀਆਂ ਦੋ ਦਾਦੀਆਂ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੋ ਬੀਬੀਆਂ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਈਫ ਬੀਬੀ ਕਰਤਾਰ ਕੌਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ 3 ਔਰ 2 ਬੇਟੀਆਂ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹ ਆਫਟਰ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਇੰਡੀਆ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਫਿਰ ਨਸਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹੇ। ਸਾਡੀ ਇਹ 7ਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਅਸਲ ਮਾਲਕ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਦੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸੀ। ਦਾਦਾ ਜੀ ਆਖਰੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਲਾਹੌਰ ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿੰਨੇ ਪਿੰਡ ਸਨ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸਨ, ਆਖਰੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਫ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸ ਪੜਾਣੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗਰੀਬ ਬੱਚੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਉਹ ਖੁਦ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਲ ਟਾਊਨ ਕਮੇਟੀ ਉਦੋਂ ਟਾਈਮ ਬਣੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਪੜਾਣੇ 'ਚ। ਉਸ ਸਮਾਲ ਟਾਊਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮ ਇੱਥੇ ਦੀਵੇ ਬਾਲਦੇ ਨੇ। ਸੁਬਹ ਸ਼ਾਮ 2 ਟਾਈਮ ਇਸ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੋਣੀ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਚ। ਕੈਪੀਟਲ ਹੈਗਾ ਸੀ ਪੜਾਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਔਰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸੀ ਬਕਾਇਦਾ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ 1947 ਤੱਕ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਦਾਦਾ ਜੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਨਸਲ ਚੱਲ ਪਈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਜ਼ਨ ਨੇ ਔਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁਛ ਅਬੋਹਰ 'ਚ ਉੱਥੇ ਆਬਾਦ ਨੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਆਬਾਦ ਨੇ, ਔਰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਆਬਾਦ ਨੇ। ਉਹ ਪੜਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾ ਨੇਮ ਪਲੇਟਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਾਈਆਂ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਪੜਾਣੀਆਂ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਪੜਾਣੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਤਾਇਆ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਉੱਥੋਂ ਹੋਏ ਨੇ ਪੜਾਣੇ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਉੱਥੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿੰਨੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਰਵ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਪੜਾਣੇ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਸਰਦੂਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਸਨ, ਉਹ MLA ਉਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈਗਾ ਸੀ MLA ਦਾ। MLA ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, MLA ਦਾ
ਦਾ ਹਲਕਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ MLA ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ। ਉਹ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਇਹ ਬੜੇ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਬਦਹਾਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਜ਼ਵਾਲ ਪਜ਼ੀਰ ਹੋਈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ 1960 ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1971 ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਕਾਫੀ ਤੋੜ ਫੋੜ ਹੋਈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਰੈਸਟੋਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਹਕੂਮਤ ਆਵੇ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈਰੀਟੇਜ ਹੈਗਾ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਰਮਾਇਆ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਾਲ ਸਿਟੀ ਵਾਲੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਕਾਫਤ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 'ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵੇ ਔਰ ਹਵੇਲੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। अच्छा सर, एक क्वेश्चन है, ये हवेली कितने रकबे ते है? बाज़ कहते 11 कनाल ते 8 रकबे। ਕਨਾਲ ਤੇ ਜੀ 8 कनाल। 8 ਕਨਾਲ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹਵੇਲੀ ਜੀ, जी जी ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 300 ਕਮਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਹਵੇਲੀ 'ਚ 300 ਕਮਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, जी जी ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨੇ ਆਮ ਦੀਵਾਨੇ ਖਾਸ ਇੱਥੇ ਬਣੇ ਸਨ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਾਡੀ ਬੀਬੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਬੜਾ ਪਰਦੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸੀ। अच्छा सर, सुरंग दे बारे भी है कि सुरंग नशहरे जाती है? ਇਹ 'ਚ ਸੁਰੰਗ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਔਰ ਉਹ ਸੁਰੰਗ ਦੀ ਨਾ ਬੜੀ ਆਪਣਾ ਨਾ ਲੰਬਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਥੱਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਮੀ ਆਈ, ਉਹ ਸੁਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਵੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਸੁਰੰਗ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸੁਰੰਗ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸੁਰੰਗ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਵੱਲ। ਔਰ ਸੁਰੰਗ ਵਾਕਿਆ ਇੱਥੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਸੁਰੰਗ ਨੂੰ, ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਸੀ ਸੁਰੰਗ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਹਦਾ ਕਿ ਪਾਕ ਆਰਮੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੀਸਾਈਜ਼ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਇਸ ਆਰਮੀ ਤੇ ਬੜਾ। ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਰਮੀ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਆਰਮੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਚਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾਰਾ ਤੱਕਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਰਮੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਰਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਗ ਕੇ ਰਾਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਾਗਦੇ ਰਹੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਗਦੇ ਰਹੇ ਸਾਰੇ। ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਗਦੇ ਸਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਆਰਮੀ ਨੇ ਬਣਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਫਲਕ ਸ਼ਗਾਫ ਨਾਰੇ ਵਜੇ, ਜਦੋਂ ਆਰਮੀ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜੀ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਾਕ ਆਰਮੀ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਸਾਡਾ ਜਜ਼ਬਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਰਮੀ ਨੇ ਇਹ ਅਟੈਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਰਖੁੰਦਰਾ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਮੀ नहीं जी, अब हम हवेली का विज़िट करते हैं, सरदार साहब को साथ लेके जाते हैं। तो जी ये जनाब अब हवेली में आ गए हैं हम। ये कदीम हवेली में शुमार होती है। तो ये देखें तो व्यूज़। इस हवेली का नाम हवेली ज्वाला सिंह है जी, हवेली ज्वाला सिंह, क्योंकि ये सिख फैमिली थी जो ये हैं सरदार साहब, इनके जो वालिद साहब हैं ना वो हो गए थे मुसलमान, तो इनके दादा जो उनसे थे वो सिख थे, वालिद मुसलमान हो गए थे, तो फिर ये इधर पाकिस्तान में रह गए और बाकी जो इनकी फैमिली थी वो इंडिया में शिफ्ट हो गए। इसलिए जो बनाई इनके दादा ने थी हवेली, तो उसका नाम हवेली ज्वाला सिंह था। उन लोगों ने भी नुकसान किया, भारत के लोगों ने भी 65 की वार में और 71 वार में हमारे लोगों ने नुकसान किया। यहाँ पे ख़जाना ढूंढने के लिए ना, ख़जाना है यहाँ पे। हम तब माइग्रेट कर गए थे लाहौर बागवानपुरा, फिर 7-8 साल जाके हम रहे हैं जी जी। यहाँ का केयर टेकर कोई नहीं था इसको संभालने वाला, तो ये हवेली ऐसे थी, दरवाजे इसके खुले थे। लोग यहाँ से लकड़े चुरा के ले गए, पत्थर ले गए, बड़ा कीमती पत्थर लगा हुआ लाल पत्थर। ये अभी चौगाठे बनी हुई हैं, सामने वाले चौगाठे मार्बल वो कसाई ले गए, वैल्यू है जी, अभी भी लंदन म्यूजियम के अंदर। वो कसाई ले गए अपनी चुरियाँ रगड़ने के लिए। ये हमारी कौम का हाल है, इसको तोड़ा फोड़ा उन्होंने। विरसे को नुकसान पहुंचाने के बजाय उसको संभालना वो सर ऐसे था ना, हम तो उस वक्त ना नहीं थी हमें इतनी होश। वाला साहब अकेले इधर रह गए थे, और तो कोई उनका ना इधर कोई भाई रहा, ना कोई ताया, ना कोई चाचा। तो जायदाद प्रॉपर्टी भी इधर हमारी ऐसे ज़मीनें भी पड़ी थी, वो भी वीरान। फैमिली का कोई बंदा नहीं था इधर, हमारे सारे किसी लगे नहीं क्या। बाद में वाला साहब की शादी हुई तो मेरी वालदा आई, फिर मेरी वालदा ने लुक आफ्टर किया आके। ये मसला बनाना हमारे ख़ानदान का, अगर हमारा ख़ानदान सारा इधर रहता तो हवेली आबाद रहनी थी। किसी ने क्या यहाँ से फिर करना था,
वो हवेली खुली थी और सारे हवेली खुली थी, दुनिया आ गई। दुनिया आ गई। कोई ऐसा बड़ी खूबसूरत हमारी तो जितनी ज़मीन है हमारी यहाँ पे 100 एकड़ ज़मीन यहाँ भी है, हमारी ज़मीन है 100 एकड़ ज़मीन है हमारी। तो उस ज़मीन में वो लोग भैंसे चराते थे उधर जाके, उधर उनको लुक आफ्टर करने वाला नहीं था। ये तो तब जब हम आए फिर दोबारा हमने अपनी ज़मीन को आगे है ऊपर जाया जा सकता, ऊपर आप जाएँ, ये ऊपर जाके देखें, ऊपर अच्छी तस्वीर है। अच्छा सर, एक चीज़ और है, बालकनी में एक चीज़ और है कि जब 47 में लोग पाकिस्तान आए हैं इंडिया से माइग्रेट करके, उस वक्त भी जो है ना सरदार खानदान ने जो है ना वो काफ़ी ज़मीनें उनको रहाइश के लिए जगह पहले तो हवेली में दी, फिर उनकी जो है ना वो सेटल किया, उनको फिर ज़मीनें मुफ्त दी ताकि वो अपने घर वगैरह बना। गवर्नमेंट का उस वक्त ला था वो कस्टोडियन ला 1947 में एक लॉ बना था। उस लॉ के तहत जितने महाजरीन थे ना इंडिया से इधर आए थे, उसमें मुख्तलिफ ख़ानदान थे, उन ख़ानदानों को यहाँ पे आके जहाँ जहाँ वो बैठ गए ना उनका कब्ज़ा हो गया। वो ज़्यादातर जो गांव में जोटी ये हमारी जगह थी, हमारी इमारतें थी। जी जी जी। और उस टाइम इसलिए गांव की ना हमारे पास रजिस्ट्रियाँ हैं, आज भी रजिस्ट्रियाँ हैं हमारे पास गांव की। जी जी। लेकिन फिर हमने लोगों को रहने दिया, हमने कहा जी हम लोगों को ना छेड़ें। अब वाले साहब ने फैसला किया कि कहीं कुछ आया तो कोई कुछ चला गया, तो अब हम सारी इमारतें खाली करवाएं लोगों से। सही, कोई बात नहीं, जो बैठ गया आके बैठ गया। इस तरह ये फिर गांव आबाद हो गया। जो जहाँ से सिख हमारे गए थे, हमारी बरादरी में गई, उनको भी वहाँ जाके ज़मीनें मिली, अलाटमेंटें हुई, और जो उनके वहाँ यहाँ आए हमारे उनको भी अलाटमेंटें हुई, तो हमने बैठने दिया इधर। अभी आपने अपनी रिहाइश इधर पक्की कर ली है? हम इधर ही रहते हैं जी, जद्दी पुश्ती। हमारे बच्चे जो ना माशाल्लाह इधर जाके पढ़े हैं, बड़ी आला तालीम हासिल की है हमारे बच्चों ने। एक ऑस्ट्रेलिया में हमारा बच्चा होता है, एक दुबई में बिज़नेस कर रहा है मेरा भतीजा, तो बाकी बच्चे 2 ने लॉ कर लिया है, एक बच्चा कंप्यूटर कर रहा है। यानी मुख्तलिफ हमारे बच्चे यहीं से जाके वो कहते हैं, हमने अब उन्हें कहा कि आप जाके शहर में रहना चाहते हो तो रह लें, हमने तो अपना गांव नहीं छोड़ना। आगे आगे आपका मामला है, हमने आपको पढ़ा दिया, सब कुछ कर दिया। आपके नाम के साथ सरदार लगता है, हमने अपना गांव नहीं छोड़ना। आपके नाम के साथ सरदार जी, सरदार इरफानुल्लाह संधू। हाँ जी, और हमें फ़ख्र है और अल्लाह का शुक्र हम अदा करते हैं करोड़ करोड़ के। हमने मुसलमान हो गए, इस्लाम कबूल कर लिया हमारे दादाजी ने, और हम इस्लाम में दाखिल हो गए। तो बाकी अल्लाह पाक ने बड़ा कुछ दिया है जी, सारे मामला अल्लाह का शुक्र है हर तरह, लेकिन सबसे बड़ा यही है कि हम मुसलमान हो गए। अल्लाह जज़ाक इस हवेली में बड़े बड़े आते हैं लोग इस हेरिटेज में ना प्रोग्राम करने के लिए। अभी इस टूटी फूटी हवेली में आप इमेजिन नहीं कर सकते कि मतलब परसों आयजा खां, वो एक एक्ट्रेस है, वो आई हुई थी, उसने शूट की इधर आके अपने कपड़ों की, कोई ब्रांडेड बिल्कुल शूटिंग होती है यहाँ इस तरह। हाँ, इस तरह वो नोहा पढ़ने के लिए वो एक फरहान क्या है, सैयद फरहान अली कि क्या उनका नाम है, वो इधर करके के बहुत आते हैं। यानी फरहान इस तरह वो मुस्तफ़ा नाथ खां और तारीखदान मुस्तफ़ा सैंतारड़ साहब आए हैं यहाँ। फिर वो उनके साथ वो एक हैं, क्या नाम है, पीरज़ादा, क्या उनका नाम है इस तरह का, उस्मान पीरज़ादा, उस्मान पीरज़ादा वो आए हैं। उन्होंने एक लाहौर हेरिटेज पे ना किताब एक लिखी है, उस सिलसिले में मुस्तफ़ा सैंतारड़ यहाँ पे आए थे, एक तारीख लेके, इसकी भी गाँव की भी गए थे, वो लिखा है उन्होंने अपनी तहरीर में। तो हमारे जो पढ़ाने के ना ये चीफ कहलाते थे हमारे सरदार जो बड़े थे, बिल्कुल। वो इनकी एक किताब है लिखी, सर ग्रेफन मैपल ने ना, वो गवर्नर पंजाब रहा है, उसने एक किताब लिखी चीफ ऑफ पंजाब के ऊपर, पंजाब लाइब्रेरी में आज भी पड़ी है, उसके उर्दू ट्रांसलेट भी हो चुके हैं। तो वालिद साहब तक का उसमें तज़किरा है हमारे ख़ानदान का। ठीक है, लाइन में खड़े हो जाए, ग्रुप फोटो आ जाए पढ़ाने सरदार साहब के साथ, एक नाम दो इधर आ जाए। लें जी, ये हवेली का उन्होंने तारीफ करवाया है, तो आप ग्रुप फोटो इंशाल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या? पेड़ के नीचे परवश भी आपको महसूस होगा, नीचे जाके ठंड। हाँ, ये एक नज़ारा। चलें जी, यहाँ बता रहे हैं कि एक सुरंग भी है जो उस वक्त उन्होंने उनके दादाजी ने बनवाई थी। मतलब उस वक्त लाइट नहीं थी, तो गर्मी से बचने के लिए, मौसम ज़्यादा ठंडा रहे ताकि कूलिंग रहे, नीचे होती है, तो वो कूलिंग के लिए कूल रहने के लिए वो सुरंग बनाई गई थी। तो वो आज भी उधर मौजूद है। तो अभी चलते हैं सारे हम उधर सुरंग देखने के लिए, तो फिर आपको उसका इंटरव्यू दिखाते हैं। यह है सुरंग जो मैं आपको बता रहा था कि आपको भी दिखाता हूँ। काफ़ी अंधेरा है वहाँ पर, ये उन्होंने बाकायदा बनाई थी, यानी कि सुरंग नहीं है, रहने के लिए ना। मतलब उस वक्त लाइट वगैरह होती नहीं थी, तो कह रहे थे हमारे जो परदादा है ना, उन्होंने ये ठंडा माहौल रखने के लिए सुरंग बनाई थी। जब गर्मियाँ ज़्यादा होती थी
तो हम यहाँ मैं रहते थे, अंधेरा है तो मैं तो गिरने वाला हो गया था। तो अभी ये मतलब इतना अच्छा अंधेरे की वजह से ना नहीं फील हो रहा, और मेरे कपड़े और जूते सब कुछ गीला है और भी फिसला हूँ थोड़ा सा, और कुछ मुझे ख़ास यहाँ पर नज़र भी नहीं आ रहा। आपको मैं क्या दिखाऊं, लेकिन ये है कि ये एक कमरा इस तरफ बना हुआ है, एक कमरा इस तरफ बना हुआ है। ये भी कमरा एक, और आगे फिर कमरे हैं। आपको भी नज़र नहीं आ रहे होंगे मेरी तरह, चले मैं तो आपको नज़र आ रहा हूँ ना। हाँ, अब चलते हैं ऊपर की तरफ। ओए ये बड़ा ख़तरनाक काम है यार, मैं अपनी वीडियो बनाऊँ या ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ूँ, कुछ नज़र नहीं आ रहा। अब थोड़ा सा कुछ बेहतर हुआ है माहौल। लो जी छत पे इस हवेली की आपको उसका विज़िट करवाते हैं, चले जी। हाँ जी नहीं जी, ये तो काफ़ी खस्ता हालत में है हवेली। इनके जो सरदार साहब हैं उन्होंने काफ़ी इसको सेटमेंट किया हुआ है, फिर भी ज़ाहिर पुरानी काफ़ी है ना। ये हवेली का बड़ा प्यारा व्यू यहाँ से आ रहा नीचे जी। ऊपर साहब इतों थले तस्वीर लथे थे, मैं कहना पूरी चासा है ये जी हवेली का ऊपर से, मतलब ये व्यू है खिड़की। ये जी हवेली का बड़ा प्यारा व्यू, मतलब ये मैं खिड़की में ही खड़ा हूँ। आई थिंक ये देखें उस वक्त ये यार मतलब मजबूत लकड़ी के साथ बनाया गया था इसको, तो ये बड़ा प्यारा सीन मतलब पेश कर रहा है। अभी वो बता रहे थे कि यहाँ मतलब बहुत सारे लोग आते हैं शूट करने के लिए भी और वैसे भी विज़िट करने के लिए। तो हवेली की मतलब हालत तो आपके सामने, क्योंकि पुरानी बहुत है। उन जो हवेली के मालिक हैं सरदार साहब, वो कह रहे थे कि इधर हम लोग इधर से शिफ्ट हो गए थे, तो फिर जो लोग आए हैं वो ख़जाने के मतलब चक्रों में ना हवेली को मतलब उन्होंने इस तरह मतलब तोड़ फोड़ दिया कि जी जिसके अंदर ख़जाना है ये है वो है। लोग यहाँ से कुछ पत्थर उतार के ले गए, लकड़ियाँ उतार के ले गए, इस तरह करके काफ़ी नुकसान वो करके चले गए, क्योंकि वो शहर में चले गए थे, वो इधर नहीं थे। तो फिर वो कह रहे थे जब हम मतलब बड़े हुए हैं तो फिर मैं इधर आ गया हूँ, तो मेरे बच्चे जो हैं वो बाहर हैं वो इधर नहीं हैं, तो वो अब वो इधर ही रहते हैं। सरदार साहब वो जो अब जो वो सरदार साहब जो इस्लाम कबूल कर लिया इन्होंने, हैं तो सरदार ही, है तो सरदार ही। तो ये जनाब सारा हवेली का व्यू है। हाँ जी ये जनाब हवेली के यहाँ जो लोग पहले मतलब रहते थे, मैं देख के हैरान होता हूँ ये किस तरह मतलब कमरे, तो कह रहे थे 300 के लगभग कमरे थे यहाँ ना। तो अब वो जो लोग यहाँ पर जो पुरानी मतलब थे वो रहते थे, तो रहते कहाँ थे। अब ये कुछ सोचने वाली बात है कि किधर कैसे मतलब लाइफ गुजार। ये देखें ये ना अब इधर रोशनदान उन्होंने बनाया, ठंडी हवाएं आ रही हैं, मतलब छत के ऊपर है ना, हाइट पे है, दूसरी तरफ से ठंडी हवाएं आ रही हैं। और ऊपर वाली मंजिल पे आपको लेकर जा रहा हूँ। ये पहले हम नीचे थे, अब हम ऊपर आ गए। इसकी दीवारें काफ़ी मोटी मोटी और मतलब काफ़ी मजबूत दीवारें हैं। अब ये मैं एक दीवार के ऊपर ये देखें, ये देखें इतनी चौड़ी दीवार है, तकरीबन मेरा ख्याल है कोई 3 से 4 फुट मतलब चौड़ाई होगी इसकी, या शायद इससे भी ज़्यादा। ये दीवार के ऊपर मतलब चढ़ा, इसके ऊपर लेंटर होगा, छत होगी जो गिर गई है। वक्त काफ़ी पुरानी है ना हवेली, तो फिर इसमें तो फिर ऐसे ही है। इसे हम बाहर निकल आए हैं जहाँ गलियाँ शलियाँ चल रही हैं। बाकी साथी किधर गए? वो पैदल चले गए ने। लो जी अब ये पंडियाला गांव की सैर, पढ़ाना गांव की किस तरह गए ने सैर करने लगे हैं। ये साथ ही हवेली है, ये गांव के बच्चे माशाल्लाह सारे इकट्ठे हो गए हुए हैं। देख रहे हैं कि ये इतनी मोटरसाइकिलें कहाँ से आ गई हैं। हाँ तो सारी बाइक जो है वो परचम लगे थोड़ा कैसे। हाँ ये लो जी बच्चों को। नहीं इधर किधर गए ने? ये दरवाज़ा है, दरवाजे के अंदर गए हैं। यहाँ पर क्या है जी, चलें देखते हैं जाके यहाँ पर क्या है। अच्छा वो कुछ बता रहे हैं, शायद उनको सुनने के लिए चले गए हैं। नहीं ये भी हवेली का, ये भी हवेली का हिस्सा ही है। हवेली ये बता रहे थे ये 7 कनाल पे है ना टोटल, तो अब वो उन्होंने बीच में महल वो जो पार्टीशन की होगी तो सारी पहले इकट्ठी हवेली होगी। अच्छा जी, उम्मीद करता हूँ आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में,
तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।